जादुई सोने के सिक्कों का बक्सा। एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो हमेशा मेहनत करता था। शायद भगवान उसका इम्तिहान ले रहे थे। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो गांव में एक कनकैया नाम के आदमी से ब्याज पर कर्जा लेता था। कनकैया बहुत कंजूस था। जब भी वो किसी को कर्जा देता था तो उनसे 4-5 गुना ज्यादा ब्याज लेता था। एक दिन चंदू खेत में खड़ के सोच रहा था कि वो इस कर्जे से बाहर कैसे आए। कुछ देर बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रार्थना करने के बाद जब वो काम करने जा रहा था तो उसके पैर को कुछ लगा। जब उसने उसे उठाया तो अचानक उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा, चंदू, ये एक जादुई बक्सा है। इसमें तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और जब जब तुम उस सिक्के को बाहर निकालोगे तो तुम्हें उस जगह पर दूसरा सिक्का मिलेगा। जितने सिक्के की जरूरत तुम्हें है उतने ले लो और फिर इस बक्से को तालाब में फेंक देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने बक्सा फेंकने से पहले सिक्के खर्च किए तो वो बक्सा और सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो गई। वो बक्सा लेकर घर वापस चला गया। बहुत जल्द ये बात फैल गई और कनकैया को इस बक्से के बारे में मालूम हो गया। कनकैया अब उस बक्से को हासिल करना चाहता था। वह चंदू के पास आया और कहने लगा, चंदू, ये बक्सा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। साहब, मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं है। आप मेरा पुराना कर्जा माफ कर दो और 500 सिक्के मुझे दे दो और इस बक्से को ले जाओ। मैं उन पैसों से खेती करके पैसे कमा लूंगा। तब कनकैया सोचने लगा कि 50,000 के बदले ये सिर्फ 500 सिक्के मांग रहा है। कितना बेवकूफ आदमी था वो। 500 सिक्के उसे देकर कनकैया वो बक्सा ले जाना चाहता था। जैसे ही बक्सा कनकैया को दे दिया, चंदू ने देवी की सारी बातें उसे सुना दी। कनकैया खुशी खुशी बक्से को लेकर घर वापस आया और सारी रात बिना कुछ खाए पिए, बिना वक्त गवाए एक एक करके सोने के सिक्के निकालता गया और 10 बोरियां भरने के बाद भी उसका लालच नहीं गया। वो अपने घर भर के सिक्कों की बोरियां चाहता था। कुछ दिन हो गए और बिना आराम किए, खाना खाए वो सोने के सिक्के जमा कर रहा था और बीमार हो गया। बीमारी के चक्कर में वो चंदू की बातें भूल गया और कुछ सिक्के अपने इलाज के लिए खर्च करने लगा। कुछ देर बाद जैसा देवी ने कहा, वो बक्सा और सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। इस चिंता में वो और बीमार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली। उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा। बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए
चौखट के पास रह गई। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही, इतनी जल्द गांव भर गई क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं। बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत क्या हुआ, क्यों बुलाया? बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो। बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो, तुम कोई मासूम लगते हो। गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे? करके पूछी। हो, पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो। बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जादुई खजाना। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। एक दिन शहर में कुछ काम होने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उनसे कहने लगा, ओ मुसाफिरों, ये रास्ते पर तुम्हें खतरा ही मिलेगा, किसी और रास्ते से चले जाओ। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। शिवा ने भी पूछा, कोई भूत या डाकू तो नहीं? नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। पेड़ के इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं माने। अब उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी और उन्हें आगे क्या है देखना था। वो दोनों उसकी बात ना मानकर आगे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने की पेठी दिखाई दी। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। शिवा ने जवाब दिया, शायद इस खजाने को हमसे छुपाने के लिए ही उसने ये झूठ बोला होगा। चलो उस पेड़ की बातें छोड़ो और इस खजाने का क्या करना है ये सोच। अब इसे हम दिन में तो गांव नहीं ले जा सकते, गांव वालों को इसका पता चल जाएगा। एक जन यहाँ रुककर खजाने का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव वापस जाकर खाना और इस खजाने को वापस ले जाने के लिए कुछ सामान लाएगा। राजू गांव चला गया और शिवा वहीं खजाने की देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद शिवा के मन में लालच जाग गया और वो कहने लगा, काश मैं आज यहाँ अकेला ही आता और सारा खजाना मेरा होता, पर इस राजू को साथ लाने की वजह से इसे भी आधा देना पड़ रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे मार दूंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर तैयार बैठा था।
दूसरी ओर राजू के मन में भी अब लालच आ गया था। मैं भोजन में जहर मिलाकर ले जाता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया, और मैं खजाना लेकर गांव वापस आ जाऊंगा। वो जहर से भरी खजाने की थैली लेकर जैसे ही शिवा के पास आया, शिवा उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। शिवा ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ी थी, उसने उससे राजू को मार दिया। पागल कहीं का, आधे खजाने के लिए अपनी जान गवा बैठा। मैं भोजन करके सारा खजाना इस थैले में डालकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे वो राजू का लाया हुआ खाना खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू ही किया था, वो मर गया। पेड़ की बातें सच हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा अच्छे से अच्छी दोस्ती को भी खराब कर सकता है।